सीधा अपने होटल पहुंचा। अपने कमरे के दरवाजे को बंद करके चुपचाप पलंग के ऊपर चढ़कर बैठ गया और पूरी तरह से हांफता रहा। कैसे हो गया ये? काफी देर के बाद कहीं जाकर अर्पण की सांस में सांस आई। वो चुपचाप बैठा ही हुआ था जब उसकी जागती हुई ये बेहोशी होटल रूम की डोरबेल की आवाज से टूटी और वो उठकर दरवाजे तक गया और कहीं पुलिस ना हो ये देखने को जब अर्पण ने आई होल से झांका तो बाहर का नजारा देखकर उसकी सांस में सांस आई, क्योंकि प्रेरणा जिंदा थी और बाहर खड़ी थी। अर्पण ने दरवाजा खोलते ही कहा, तुम्हारी यार मजाक करने की आदत नहीं। अर्पण अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया, क्योंकि दरवाजा खोलते ही उसने देखा बाहर कोई नहीं था। अर्पण ने फिर भी 2 कदम बढ़ाकर दाएं बाएं दोनों ओर देखा, लेकिन सचमुच प्रेरणा कहीं नहीं थी। एक बार फिर पुलिस केस, भूत प्रेत और पता नहीं कितने हजार ख्यालों से अर्पण का हाल खराब हो चुका था। अब अर्पण को यहां से सीधा भागना था। वो बाथरूम गया और मुंह धोना शुरू ही किया था कि बाहर से उसे आती एक आवाज सुनाई दी। अर्पण जैसे अच्छी तरह जानता था कि क्या हो रहा था। उसने बाहर झांक कर देखा तो बाहर का नजारा देखकर अर्पण इतना घबरा गया कि उसे महसूस हुआ जैसे उसके गले में किसी ने सांस की नली को हथेली से दबोचकर उसकी सांसें रोक दी हो। अर्पण के सामने कमरे के दरवाजे से उसके पलंग तक मिट्टी, रेत और पानी से बने पैरों के निशान थे और उसके पलंग पर वही ड्रेस पड़ी थी जो पहनकर प्रेरणा समंदर में कूदी थी। अगले 1 महीने तक अर्पण को रोज यही सपना आता जो उसकी नींद ठीक रात के 2:25 पे तोड़ देती। इस सपने में वो सिर्फ एक ही चीज देखता, प्रेरणा किनारे आ ही चुकी है जब उसे कोई वापस समंदर में घसीट कर ले गया और उसकी लाश पानी में तैरने लगी। अर्पण का जीना दुश्वार हो चुका था। 1 ही महीने में ठीक से ना खाने, पीने और सोने की वजह से अर्पण का वजन गिरता जा रहा था। दिमागी और जिस्मानी दोनों ही तौर पर अर्पण बेहद बीमार होता जा रहा था जब एक रात ठीक 2:25 पर इसी सपने से अर्पण की नींद खुली। तो रोता हुआ अर्पण हाथ जोड़कर बोला, मैंने क्या किया है प्रेरणा? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? ये तो तुम्हारा ही आइडिया था कूदने का। मैं तो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों आती हो मेरे सपने में हर रात? क्यों मुझे परेशान कर रही हो? और उस रात के बाद से प्रेरणा ने अर्पण को सपनों में आकर सचमुच में परेशान करना बंद कर दिया। तकरीबन 15 से 20 दिन बीते होंगे। दिमाग शांत रहने लगा तो अर्पण अपने आप बेहतर होने लगा और उसके ठीक 20-25 दिन के बाद अर्पण ने घर पे ही बैठे बैठे न जाने क्या सोचा कि उस रात का बनाया वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दिया। अर्पण बस
मुश्किल से 2 मिनट के लिए बाथरूम तक गया था कि उसके फोन में प्रेरणा के हर सोशल नेटवर्किंग अकाउंट, उसके मोबाइल नंबर से मैसेजेस आने लगे और हर मैसेज, हर ईमेल में सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी, अगर जीना चाहते हो तो उस वीडियो को तुरंत इंटरनेट से हमेशा हमेशा के लिए हटा दो। अर्पण ने मैसेजेस पढ़ते ही सारी की सारी साइट्स और आईडी से लॉग आउट कर दिया और मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया, लैपटॉप को शट डाउन किया और सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद करके कुछ देर अपने कमरे में चला गया और लेटे लेटे पता नहीं कब उसे नींद आ गई। नींद में ही अर्पण को अचानक ही ठंड सी लगने लगी, उसका दम घुटने लगा, सांसें रुकने लगी और लगा जैसे वो डूब रहा है। और नींद में ही अर्पण ने देखा एक लड़की उसे पानी में घसीट रही है, डुबोना चाह रही है, उसे मारना चाह रही है। अर्पण पूरी जान लगा के भी खुद को बचा नहीं पा रहा था, लेकिन किस्मत में अगर जिंदगी लिखी हो तो मौत भी दरवाजे के बाहर खड़ी इंतजार करती है। अर्पण के साथ भी यही हुआ। उसकी नींद एक झटके से खुली और उसके बाद जिस हाल में उसने अपने आप को देखा, उसे देखकर अर्पण को ऐसा लगा जैसे उसके बदन में किसी बिजली के नंगे तार छुआ दिए गए।